आपके ऊपर एक लड़की ने आरोप लगाया है कि आपने उसके साथ छेड़खानी की है, क्या है मामला? सारा मामला ये है कि वो लड़की हमारे गांव में कन्या जूनियर विद्यालय में प्राइवेट में पढ़ा रही थी। बीएसए साहब को पता चला तो वहाँ एक पटेल जी प्रधानाचार्य हैं, तो बीएसए साहब ने कहा कि प्राइवेट लड़कियाँ प्राइवेट टीचर आप नहीं रखते थे, तो उसको वहाँ से निकाल दिया गया। वो सोची कि अपने घर जाते ही जो है अपने चाची से कही कि तुमने जो है कुंवर से फ़ोन करा के उसको विद्यालय से निकलवा दी। चाची भतीजी ये सगी हैं जिनमें आपसी में काफ़ी देर तक लड़ाई झगड़ा विवाद होता रहा। दिव्या मिश्रा द्वारा कहा गया कि चाची को कि तुम्हारे साथ उसका जो है गहरा कोई रिश्ता है, कोई संबंध है। इसके बाद हमको यह पता चला उसके घर में खाली 3 बहन और उसकी एक माँ रहती है। मैं उड़ान देने नहीं गया घर। दूसरे दिन हमें पता चला कि थाने एसपी ने ट्यूट इन्होंने करवाया कि कुंवर उपाध्याय अनुज उपाध्याय द्वारा उनकी चाची से बहुत गहरे संबंध है, मेरे साथ छेड़खानी की, मेरे साथ बदतमीजी की। ट्यूट करने के बाद ये तत्काल थाने गई। थाने जाके हमको भी बुला के वहाँ भी एक एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन देने के बाद थाने में हमसे भी इनसे भी बयान लिया गया। बयान के द्वारा दरोगा जी ने हमसे भी पूछताछ इनसे पूछताछ की। फिर इसके बाद हमको घर भेज दिया गया। मैं फिर 1 तारीख एसपी ऑफिस गया, जिसमें एसपी साहब से हमारी मुलाकात नहीं हुई। इसके बाद रात को जब हम वापस आए तो फिर इसमें मुझको सोशल मीडिया में यूट्यूब में कई ऐसे वीडियो उठाए कि मतलब हमने उसके साथ जो है पीछे से पकड़ा। 12वें दिन में मैंने उसको पीछे से पकड़ा, अश्लील हरकतें की, उसके चांदी के सोने की लकीर हमने नोच लिया। क्योंकि हमारे घर में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। उस समय घर में मैं मौजूद था। और 31 तारीख को उसने 1:57 ट्वीट किया। उसका वीडियो अलग पूरा हो गया बनावटी, जिसमें किसी तरह को पढ़ रही है। इसके बाद जो दूसरा यूट्यूब के माध्यम से जो भी पत्रकार बंधुओं द्वारा वीडियो मेरे खिलाफ डाला गया, उसमें यह बयान कुछ दूसरा दे रहे। उसने पूरी तरह से कहा कि मैंने इसको पकड़ा। बल्कि मेरा कहना है कि भाई मेरे पास मेरे यहाँ CCTV कैमरे लगे हैं, आकर चेक कर लें। मुझको हर तरह से ये फंसाना चाहती, चाहे जैसे फंसाने के चक्कर में अपनी इज्जत उछाल रही है और हमें और अपनी चाची के गहरा भी संबंध बदनाम कर रही है, जिससे मैं अधिक से अधिक बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं सारी पत्रकार बंधुओं से न्याय के लिए अपील करता हूँ कि न्याय का साथ दें। आप कल एसपी साहब के पास गए थे, आज कहाँ गए थे? आज भी हम एसपी साहब के पास गए थे। तो क्या आपने वहाँ पर शिकायती पत्र दिया, क्या बताया आपने? वो एसपी साहब के यहाँ गए तो हमारी जो विपक्षी है दिव्या मिश्रा, उसकी बहन नीलम मिश्रा, उसके नाना हरिदास पाठक, एक उनके बुआ का लड़का, 3 ये थे। मैं, मेरी पत्नी और उनकी सगी चाची भी गई थी। तो ये आरोप कितना सही है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये छेड़खानी का आरोप लगाया जा रहा है, इस पे नाम तो बोला नहीं जा सकता। तो क्या आप कह रहे हैं ये पूरी तरह झूठा आरोप है? पूरा झूठा आरोप है, मनगढ़ंत आरोप है। मैं उनसे उस इलाके से कभी नहीं निकलता जल्दी, क्योंकि मेरे पुराने घर के पास, तब भी मैं उसके दूर से रहता हूँ। उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। उनका रिश्ता है कि मेरे चाची का जब भी अभी उनके चाचा घर में काम लगा है तो जैसे लेबर मजदूरी बाढ़ मैंने व्यवस्था कर दी, इसीलिए उनको ईर्षा है। इसके पहले सबसे पहले मैं इनकी ही मदद किया हूँ। इनके शादी में गेस्ट हाउस मैंने कराया, इसकी बहन को नीचा शादी हुई। इसके गाँव जो भी काम होते इसके नाना के मन मुकदमा चला तो मुझको बुलाया गया, मैं गया। मुझको आज तक एक अपने से ही पैसा लगा। इसके नानी का ऑपरेशन हुआ तो मुझको साथ में लेकर ही खाना पीना मैं अपने पैसा खिलाया। इसके बाद आज तक मुझको कोई पैसा नहीं। मैं हर तक गरीब नाती इनकी मदद करता। मदद करने में आज मुझको ये चीज़ा मिला कि इनकी मदद की है तो ठीक, इनके चाचा की मदद कर रहे हैं तो इनको बेजा लग रहा है। टोटल यही बात है कि इनकी चाची की ईर्षा है बस।